बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म बीत जाने के बाद फिर ज्ञानवान प्रपद्यते शब्द का अर्थ फिर किया है। एक दिन पहले भी भगवान ने कहा था कि संसार में रहते हुए व्यक्ति को प्रपन्न होना चाहिए। एक दिन मैं आपको बता भी चुका हूं कि संसार में दो तरह के व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं। एक संपन्न दिखाई पड़ रहा है, एक विपन्न दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रपन्न नहीं दिखाई पड़ रहा। इस देश में प्रपन्न लोगों की संख्या कभी थी, जो परमात्मा को ही समर्पित करते हुए अपने कार्य करते थे। तो वो प्रपन्नता, शरणागति, वो सरलता, वो समर्पण का भाव विज्ञान ने धीरे धीरे उसको कम किया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों की मैं वंदना करता हूँ, वैज्ञानिकों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। विज्ञान की वस्तुओं का उपयोग मात्रा में जितना उचित हो करना भी चाहिए, लेकिन यदि पूर्ण वैज्ञानिक संसार में हो जाए तो बड़ी कठिनाई होगी कि बुद्धि तो जीवित रहेगी, हृदय दुर्बल हो जाएगा। और संसार में जितनी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं वो बुद्धि में उत्पन्न नहीं होती। संसार का इतिहास उठा के आप देखिए। रतलाम में एक प्रबुद्ध भारती नाम की संस्था थी पहले। मुझे उसमें प्रवचन कराने के लिए बुलाया गया और उसमें सब केवल प्रोफेसर्स और बड़े 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 पदों पर रहने वाले लोग थे, थोड़ी संख्या थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपने बुलाया प्रबुद्ध भारती में, मैं तो सन्यासी हूँ, इतना प्रबुद्ध नहीं हूँ जितने आप सब हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए कि दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं वो प्रबुद्ध लोगों ने कराई हैं, बुद्धुओं ने नहीं कराई। क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्ति को षड्यंत्र करना आता है, लेकिन सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति तो अपने जीवन में से उसे अवकाश ही कहाँ है। इसलिए वो कॉन्स्पिरेसी करने का काम सामान्य आदमी नहीं कर सकते हैं, जो प्रबुद्ध लोग। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रबुद्धता इतनी न बढ़ जाए कि समाज को तोड़ डाले, तो उसके लिए संपन्नता और विपन्नता, इन दोनों के मध्य में जीवन को सरल बनाने के लिए मनुष्य के भीतर प्रपन्नता होनी चाहिए। जो कुछ मिला है प्रभु आपकी कृपा से मिला है। मेरे जैसे पता नहीं कितने बुद्धिमान लोग हैं, उनको नहीं मिल पाया। मेरी एबिलिटी और मेरी मेरिट्स के तमाम लोग हैं दुनिया में, पर उनको इतना यश नहीं मिल पाया। इसलिए कैसे मानूं कि ये मेरे पुरुषार्थ का फल है? ये तो आपकी कृपा और अनुग्रह का ही फल हो सकता है। इस प्रकार का चिंतन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आनंद के साथ अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करता है। और जीवन कितना छोटा है, कभी विचार करके देखिए। 100 वर्ष की आयु भी हो तो आपने उसका उपयोग किया कितना? कभी स्टैटिक्स निकालिए उसका। आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परार्धचार्धम परम बालत्व विद्धत्तयो शेषम व्याधि विदान दुख सहितम सेवादिभिर्बीयते देहे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। मैं रोज भर्तरी का कोई न कोई श्लोक आपको सुनाता हूँ। भर्ती कह रहा है कि आप लोग आयु तो जी रहे हैं, लेकिन कभी आपने उस पर विचार किया कि आयु का उपयोग कैसे हुआ? आयु वर्ष शतम, 100 वर्ष की आयु मिली, लेकिन उसमें आपकी कितनी रही? 50 वर्ष तो नींद में ही निकल गए। आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। उसमें से आधी तो रात्रि में चली गई, अंधकार में चली गई। तस्यार्धस्य पदार्थ, और उसमें जो मिला उसमें से आधा दूसरों के काम में लग गया। चार्धम अपरम, उससे जो आधा बचा वो बालत्व वृद्धत्वयो हो, वो बालकपन में चला गया और फिर वृद्ध हो गए। बालक और वृद्ध दोनों एक जैसे हो जाते हैं। मैं भी हो रहा हूँ 78 का हूँ, इसलिए अच्छा लगा। बालत्व वृद्धत्व। तो भर्तरी ने कहा कि भाई आधी तो आयु निकल गई रात्रि में, उससे आधी निकल गई लोगों की सेवा में, उससे और आधी निकल गई बचपन में और बुढ़ापे में, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो रह गई बीमारी में और रोग में। अब वो पूछता है, बताइए आपके पास कितना बचा? बहुत थोड़ा सा समय बचाया। देह वारि तरंग चंचल तरे, वो तो देह रूपी नदी में ये हमारा जितना समय है वो केवल लहरों की भांति चलता चला जा रहा है।
एक लहर गई, दूसरी लहर आ गई। लहर की सत्ता बनती चली जा रही है, नदी विलीन होती चली जा रही है। भर्तरी प्रश्न करते हैं हमसे, देहे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुत प्राणिनाम। अरे संसार में सुख की खोज करने वाले लोगों, जरा विचार करके देखो कि सुख है कहां।